एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एज क्राइटेरिया, एज लिमिट, लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट नर्सरी, केजी और क्लास 1 की, जो कि है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है नर्सरी, केजी या क्लास 1 में, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दिल्ली एनसीआर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर स्टेट में अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है, अलग अलग एज पैटर्न ऑफ क्लासेस होता है। मैंने और भी वीडियोस बनाए। मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है महाराष्ट्र के एज लिमिट के लिए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आपको महाराष्ट्र का एज क्राइटेरिया जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में दिल्ली तो आता ही है, उसके साथ साथ दूसरी जो सिटीज हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब भी आते हैं। बट ये दूसरे स्टेट्स को बिलोंग करती हैं ये सिटीज। बट क्योंकि ये एनसीआर में आती हैं तो इनका भी एज क्राइटेरिया जो है मैच करता है, सेम होता है दिल्ली से। दिल्ली का जो एज क्राइटेरिया है स्कूल में एडमिशन्स का, उससे सिमिलर होता है इन जगहों का, स्पेशली जो बड़ी सिटीज है, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव एंड फरीदाबाद। और हो सकता है जो एडजॉइनिंग जो छोटी सिटीज हैं उनका एज क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो, उनके स्टेट के हिसाब से हो। यूपी, हरियाणा का हो सकता है एज क्राइटेरिया अलग हो, तो वो उसको फॉलो करते हैं। बट जो मेन सिटीज हैं वो दिल्ली का एज क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में रहने वाले लोग अपने बच्चों को दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और हो सकता है वो चेंज करते हैं स्कूल बड़ी क्लासेस में जाकर। तो दिल्ली का ही एज क्राइटेरिया फॉलो होता है इन स्कूल्स में, ताकि वो इजीली अपना एडमिशन दिल्ली के स्कूल्स में करवा सकें। अगर उन्हें शिफ्ट होना हो या उनको डोमिसाइल के लिए या बड़ी क्लासेस में फर्दर स्टडीज के लिए उन्हें दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ाना हो तो मुश्किल ना हो, इसलिए एनसीआर के मोस्ट ऑफ द सिटीज में, बिग सिटीज में दिल्ली का ही जो है एज क्राइटेरिया वो फॉलो होता है। तो चलिए अब मैं आपको एज क्राइटेरिया जो है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पैटर्न ऑफ क्लासेस होती है नर्सरी, केजी एंड क्लास 1। नर्सरी होती है, उसके बाद केजी, किंडरगार्टन की क्लास होती है। केजी 1, केजी 2 नहीं होता है, सिर्फ एक क्लास होती है केजी की, उसके बाद आती है क्लास 1। अब यहाँ पे एज लिमिट मैं बताऊंगी। एज क्राइटेरिया जो है नर्सरी की लोअर एज लिमिट है 3 इयर्स। 3 इयर्स 31 मार्च के पहले या 31 मार्च तक अगर बच्चा 3 इयर्स का हो जा रहा है तो उस सेशन में उसका एडमिशन नर्सरी में होगा। जैसे कि आपके बच्चे की एज 31 मार्च 2022 तक 3 इयर्स का हो गया 31 मार्च को, या उससे पहले किसी भी तारीख को 3 इयर्स का कंप्लीट हो गया है, तो उसका एडमिशन नर्सरी में हो जाएगा। ये है लोअर एज लिमिट नर्सरी की। अपर एज लिमिट है 4 इयर्स। मतलब अगर 4 इयर्स के कम है बच्चा, मतलब 3 इयर्स का किसी भी मंथ में हो गया बट अभी 4 इयर्स टच नहीं किया उसने, 4 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर उसका एडमिशन, अपर एज लिमिट ये होती है, अब उसका एडमिशन नर्सरी में होगा। अब बात करें केजी की, जो कि नर्सरी के बाद आती है केजी, उसमें अब लोअर एज लिमिट है 4 इयर्स। आपके बच्चे की एज 4 इयर्स हो जानी चाहिए ऑन और बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च तक आपके बच्चे की एज 4 इयर्स होनी चाहिए। उसके पहले उसका बर्थडे आ गया है या 31 मार्च तक हो गया है, तब उसका एडमिशन हो जाएगा केजी में। यहाँ कोई केजी 1, केजी 2 नहीं, सिर्फ केजी होता है। उसके बाद क्लास 1। क्लास 1 में आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 5 इयर्स। मिनिमम एज इज 5 इयर्स एंड मैक्सिमम इज 6 इयर्स। अगर 5 इयर्स का हो जा रहा है आपका बच्चा 31 मार्च तक, उसके पहले या उस डेट को, तो उसका एडमिशन क्लास 1 में होगा। और मैक्सिमम एज लिमिट है 6 इयर्स। 6 इयर्स का अगर आपका बच्चा है तभी हो सकता है। 6 इयर्स के ऊपर हो गया 31 मार्च तक या उसके पहले, तो वो क्लास 2 के लिए एलिजिबल होगा, क्लास 1 के लिए नहीं। तो ये एज क्राइटेरिया है नर्सरी, केजी एंड क्लास 1 में दिल्ली एनसीआर में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। अब यहाँ पर कट ऑफ डेट आप 31 मार्च होती है, यहाँ पे 31 मार्च पे रखकर आपको अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पर दिल्ली में 30 डेज का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन मतलब सपोज कीजिए आपका बच्चा 2-3 अप्रैल को 3 इयर्स का हो रहा है, 31 मार्च हो गया, 2-3 अप्रैल को हो रहा है, 15 अप्रैल तक हो रहा है, तो फिर क्या होता है, एक साल पूरा एक काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है बच्चे का। तो आप एज रिलैक्सेशन सीख कर सकते हैं, इसका गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है
मगर ये टोटली डिपेंड करता है उस स्कूल पर जहां आप बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। आपको प्रिंसिपल को एक मैनुअल एप्लीकेशन देना होता है, हैंड रिटन एप्लीकेशन देना होता है कि हमारे बच्चे को एज रिलैक्सेशन आप प्रोवाइड करें, ताकि वो उसकी जो क्लास है, जैसे वो जो भी आपका एज है, जो भी आपका बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, वो मेंशन करके कि हम इस क्लास में एडमिशन चाहते हैं, तो एज पर द प्रोविजन हमें ये ग्रांट करें कि बच्चे को एडमिशन मिल जाए। तो हो सकता है, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो दे सकते हैं एडमिशन आपको, अगर नहीं है कोई रीजन वो बताते हैं तो वो आपको उनका मानना पड़ेगा। तो स्कूल के ऊपर छोड़ा है, गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है, बट स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो ये प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, प्रिंसिपल के हाथ में होता है। तो आप एज रिलैक्सेशन भी सीख कर सकते हैं 30 डेज का, मिनिमम और मैक्सिमम एज में ही ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ये है एज क्राइटेरिया दिल्ली एनसीआर का। हो सकता है कुछ छोटे जो एरियाज हैं वहां के स्कूल कुछ और पैटर्न फॉलो करें, एनसीआर में ही आते हैं मगर कुछ और पैटर्न फॉलो करें, वो अपने स्टेट का पैटर्न फॉलो करते हैं, यूपी का या कह लीजिए हरियाणा का, तो वो हो सकता है डिफर हो। बट बिग जो सिटीज हैं, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पे मोस्टली यही एज क्राइटेरिया फॉलो होता है, मोस्टली सभी स्कूल्स में। तो ये था आज का वीडियो। आप अगर किसी और स्टेट में रहते हैं, आपको वहां का एज क्राइटेरिया जानना है, तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं वहां की इन्फॉर्मेशन पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। किसी ना किसी के जरूर काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।